डिजिटल हल्द्वानी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम कक्षा 4 का विषय संस्कृत का 10वां पाठ स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अम्ब चंद्रम आनयतु। अम्ब माने अम्मा, चंद्रम चंद्रमा, आनयतु लाओ, अम्मा चंद्रमा को लाओ। तो देखिए इस पाठ में क्या होता है, बच्चा अपनी माँ से क्या कहता है, अम्ब चंद्रम आनयतु। देखिए ये छोटा बच्चा होता है और ये उसकी माँ होती है। तो ये बच्चा अपनी माँ से कहता है चंद्रमा को लाने के लिए। देखिए माँ और बेटे में क्या वार्ता हो रही है, चलिए पढ़ते हैं। मातः चंद्र एकाकी कस्माद गगने संचरते। मातः माता, चंद्र चंद्रमा, एकाकी अकेला, कस्माद किस लिए, गगने आकाश में, संचरत चलता है, विचरण करता है। माता चंद्रमा अकेला किस लिए आकाश में विचरण करता है, चलता है। ये बच्चा अपनी माँ से कह रहा है। मातरम माता को, पितरम पिता को, गृहम घर को, ब्याह छोड़कर, रात्रो रात भर, सततम लगातार, संचरत चलता है। माता को, पिता को, घर को छोड़कर रात भर चलता है। वायु बेगेन तो नयति। वायु हवा, बेगेन तेजी से, तम उसको, नयत ले जाती है, हवा उसको तेजी से ले जाती है। सूर्य किरणें स्थापयति। सूरज की किरणें तपाती हैं, सूरज की किरणें उसको गर्म करती हैं। मेघो जलेन आर्द्रयति। बादलों के जल, बादलों का जल गीला करता है। न कोऽपि तम परिपालयति। न नहीं, कोऽपि कोई भी, तम उसको, परिपालयति पालन पोषण करता है, कोई भी उसका पालन पोषण नहीं करता है। ये बच्चा अपनी माँ से कह रहा है। आगे देखो क्या कहता है। अम्ब अम्मा, मम्मी, चंद्र मानयतु, चंद्रमा को लाओ। कहता है मम्मी चंद्रमा को ले आओ। अस्मद हमारे, गेहे घर में, स्थापयत रख लो, हमारे घर में रख लो। तेन साहम क्रीडामि। तेन माने उसके साथ, साहम साथ मैं, क्रीडाम खेलता हूँ, खादाम खाता हूँ, पिबाम पीता हूँ, नंदाम खुश होता हूँ। मैं उसके साथ मैं खेलता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, खुश होता हूँ। ये देखिए वर्तमान काल है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। उसके साथ में, बच्चा कह रहा है उसके साथ में खेलूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, खुश होऊंगा। तो बच्चों ये आपकी हिंदी का अर्थ हो गया। इसको एक बार गाना गाकर गाते हैं, क्योंकि ये बच्चों कविता के रूप में है, तो इसको गाना गा के थोड़ा गाते हैं। मातः चंद्र एकाकी कस्माद गगने संचरति। मातरम पितरम गृहम विहाय, रात्रौ सततम संचरति। वायु वेगेन तनयति, सूर्य किरणें स्थापयति। मेघो जलेन आर्द्रयते, न कोऽपि तं परिपालयति। अम्ब चंद्रमानयतु, अस्मद्गेहे स्थापयतु। तेन सहाहं क्रीडामि, खादामि, पिबामि, नंदामि। ये बच्चा उससे अपनी माँ से कह रहा है। तो बच्चों इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। इसके ये शब्दार्थ हैं, इनको देख लेते हैं।
चंद्रः चंद्रमा, एकाकी अकेला, गगने आकाश में, संचरत चलता है, विहाय छोड़कर, गेहे घर में, नंदामि खुश होता हूँ, सततम निरंतर हमेशा लगातार, नयति ले जाता है, तापयति तपाता है, गर्म करता है, तप्त करता है, आर्द्रयति भिगोता है, आनयतु लाओ, स्थापयतु रखो रख लो। तो बच्चों ये सब आपको अर्थ याद करने हैं। ये कुछ अभ्यास के प्रश्न है। एतत् गीतम सस्वरम साभिनयम च गायत, यानी कि इस पाठ को आप गीत के स्वर में, एक जैसे गाना गाते हैं उसके स्वर में अभिनय के साथ में गाओगे। जैसे अभी मैंने गाया था, रिक्त स्थानान पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना आया। माता चंद्र एकाकी, ये जो कविता में आए हैं शब्द उन्हीं को देखकर आपको भर देना आराम से बच्चों। कस्माद गगने संचरति, मातरम पितरम गृहम विहाय, रात्रो सततम संचरति, मेघो जलेन आर्द्रयति, न कोऽपि तं परिपालयति, तेन सहाहं क्रीडामि, खादामि, पिबामि, नंदामि। अब इसके बच्चों ये कुछ प्रश्न हैं, इनके एक पद में उत्तर देने हैं, एक पदेन उत्तरत, यानी कि इस प्रश्न का एक शब्द में उत्तर देना है। तो ये उत्तर लिखे हैं, क एकाकी अस्ति, कौन अकेला है? उत्तर है चंद्रः, चंद्रमा अकेला है। चंद्रः कदा सततम संचरति, चंद्रमा कब लगातार चलता है? तो कब चलता है? रात्रो, रात में। कह चंद्रम वेगेन नयति, कौन चंद्रमा को तेजी से ले जाता है? तो कौन ले जाता है? वायु ले जाती है। सूर्य किरणें कौन तापयति, तो सूर्य की किरणें किसको तपाती हैं? चंद्रमा को तपाती हैं। तो का चंद्रम जलेन आर्द्यति, कौन चंद्रमा को जल से गीला करता है, भिगोता है। मेघो, बादल भिगोते हैं। उदाहरणानुसार उचित मेलनम कुरुत, बच्चों उदाहरण के अनुसार, जैसे एक उदाहरण दिया गया है इसके अनुसार इसका मिलान करना है। तो गगने संचरति, ये यहाँ क्या मिल गया? वायु नयति, वायु क्या करती है? नयति, ले जाती है। सूर्य, सूर्य तापयति। मेघः आर्द्रयति, मेघ उसे गीला करता है। अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूं। ये बच्चों ऐसे करके मिलान कर लेना। अगला है वर्ण संयोजनम कुरुत, यानी कि अक्षरों का संयोजन आपको करना है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, ख धन आ, तो ये हो गया खा, धन द, धन आ, इसका हो गया दा, धन मा, धन ई, इसका हो गया मी, तो ये बन गया खादामी। तो इसके हिसाब से हम इसको मिलाते हैं। जैसे प धन ई, ये बन गया बच्चों पी। व धन आ, ये बन गया बा। म धन ई, ये बन गया मी, तो इसका बच्चों मिलाकर हो गया पिवामी। न धन आ, इसका बन गया न। अ धन य धन आ, इसका बन गया या। ता धन ई, इसका बन गया बच्चों ती, तो इसका पूरा मिलाकर बन गया नयति। प धन ई, तो इसका मिलाकर शब्द बन गया आपका वर्ण बन गया पी। त धन आ, इसको मिलाकर बन गया ता। र धन अ धन आधा म, तो इसको तीनों को मिलाकर बन गया रम, तो इसका शब्द बन गया पूरा पितरम। म धन आ, इसका बन गया मा। त धन आ, इसका बन गया ता। आ धन रा, इसका बन गया बच्चों रा। आ धन मा, तो रा धन आ धन मा, ये तीनों को मिला के बन गया बच्चों रम, तो ये सबको मिलाकर बन गया मातरम। तो इसको बच्चों इस तरह से आपको देखकर शब्द बनाना है वर्णों को जोड़कर। अगले चलते हैं, उच्चारणम कुरुत अर्थ च लिखत, बच्चों इनको बोलना भी है
और इनका अर्थ भी लिखना है। जैसे पहला हमारा शब्द है संचरति, इसका अर्थ हुआ हिंदी में चलता है। किरणै स्थापयति, किरणों से तपाता है, इसका हिंदी में ये अर्थ हुआ। परिपालयति, पालन पोषण करता है। चंद्रमा आनयतु, चंद्रमा नयतु, चंद्रमा को लाओ। सहाहम, साथ में मैं, यानी कि ये सभी हमारे कविता के पाठ के शब्द हैं। तो इनके ऐसे पढ़ना है और इनको ये करके आपको अर्थ लिखने हैं इनके। अगला है बच्चों, पाठ में आए हुए क्रियापदों को ढूंढिए और उनसे सीढ़ियों को भरिए। जैसे एक उदाहरण दिया है संचरति, तो पहला भरा हुआ है संचरति। और इसी प्रकार से क्रियापद और है इसमें नयति, ले जाता है। क्रीडामि, खेलता हूँ। खादामि, खाता हूँ। आनयतु, लाओ। आद्रयति, गीला करता है। नंदामि, खुश होता हूँ। तो बच्चों बॉक्स के हिसाब से इन क्रियापदों को भरना है, इनको देखकर अपने किताब में इनको भर लेना। तो बच्चों हमारा पाठ यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पाठ के बारे में जानकारी मिल गई होगी। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो के साथ में फिर से मिलेंगे। और इसका पीडीएफ, भरा हुआ पीडीएफ बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहां से डाउनलोड करके अपनी किताब में आराम से भर सकते हो। तो बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।